हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी हिंदी पाठ योजना का प्रकरण है चिड़िया की बच्ची। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण चिड़िया की बच्ची, विधा गद्यांश, कक्षा 7th, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे आप यहाँ पर वह लिखेंगे, और जिस भी पीरियड में आप यहाँ बच्चों को लेसन प्लान पढ़ाएंगे आप यहाँ पर वह लिखेंगे। अब हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं कि हिंदी विषय को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा। तो छात्राओं में शुद्ध उच्चारण की योग्यता विकसित करना, छात्राओं को देवनागरी लिपि का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं को विभिन्न भाषाई कौशलों का अभ्यास कराना, छात्राओं को विभिन्न भाषाई तत्वों का ज्ञान प्रदान करना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राओं को चिड़िया की बच्ची नामक पाठ का ज्ञान प्रदान कराना। बोधात्मक उद्देश्य, पाठ में आए हुए भाषागत तथ्यों एवं कठिन शब्दों का वर्णन कराना। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं कहानी में आए हुए कठिन शब्दों के उच्चारण में सक्षम हो पाएंगी तथा पाठ में आई हुई अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगी। अब हम लिखते हैं सहायक सामग्री। यह वह सामग्री होती हैं जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट श्यामपट्ट, चौक, चार्ट, डस्टर आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा प्रकरण है चिड़िया की बच्ची, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राएं चिड़ियाओं, पक्षियों के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। यह संख्या में 4 से 5 होते हैं और इन प्रश्नों को हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाने से पहले बच्चों से पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को हमारी पाठ्य योजना के विषय में कितनी प्रीवियस नॉलेज है। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, छात्रा अध्यापिका कथन और छात्रा उत्तर। इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं कि पहले प्रश्न का जो भी उत्तर आएगा हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होता है। जैसे कि हमारा प्रश्न है, हम कब सोकर उठते हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे सुबह। सुबह हो गई, ये कैसे पता चलता है, तो बच्चे आंसर करते हैं सूरज उगने पर। सूरज उगने के अलावा सुबह और क्या क्या होता है, तो बच्चे आंसर करेंगे पक्षी चहचहाते हैं। आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे तोता, कबूतर, चिड़िया, मैना आदि। क्या आपने चिड़िया की बच्ची की कहानी सुनी है, तो हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इस आंसर ना दे पाएँ। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। छात्राओं, आज हम जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित चिड़िया की बच्ची कहानी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्रा अध्यापिका क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। शिक्षण बिंदु में लिखते हैं आदर्श वाचन, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं में श्रवण मनन कौशल का विकास करना, छात्रा अध्यापिका क्रियाएं, छात्रा अध्यापिका शुद्ध उच्चारण एवं स्पष्ट वाणी के साथ आरोह एवं अवरोह, विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए गद्यांश का आदर्श वाचन करेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्रा अध्यापिका द्वारा पाठ में पढ़ाए गए तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा समझेंगी। छात्रा अध्यापिका पाठ पाठ्यपुस्तक से पढ़ाएंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं उच्चारण अभ्यास। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं में शुद्ध उच्चारण कौशल का विकास करना, छात्रा अध्यापिका क्रियाएं, छात्रा अध्यापिका का कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण छात्राओं से करना। कठिन शब्द या शब्द अर्थ: सटक, खिसकने का भाव, कोठी, हवेली, व्यसन, लत, चबूतरा, चौतरा, गलीचा, ऊन की मोटी चादर। छात्रा क्रियाएं में लिखेंगे छात्राएं छात्रा अध्यापिका के कथनानुसार कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगी। अब हम बच्चों को ये कठिन शब्द चार्ट पेपर पर या श्यामपट्ट पर लिखकर दिखाएंगे, और इसके लिए हमें श्यामपट्ट की तरह ही एक छोटा सा ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना होता है और उसमें लिखते हैं कठिन शब्द सटक, कोटी, व्यसन, चबूतरा, गलीचा। हमने यहाँ पर श्यामपट्ट का उपयोग किया है
इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे शामपट प्रविधि। अब हम लिखते हैं अनुकरण वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं में वाचन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं छात्राध्यापिका छात्राओं को एक एक करके अनुकरण वाचन करने को कहेंगी। छात्रा क्रियाएं छात्राएं छात्राध्यापिका के निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगी। छात्राएं अनुकरण वाचन पाठ्यपुस्तक से करेंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाते हैं और शिक्षण बिंदु में लिखेंगे शब्द विश्लेषण। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं के शब्द भंडार में वृद्धि करना और उनके लेखन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं छात्राध्यापिका कठिन शब्दों को शामपट या चार्ट की सहायता से विश्लेषण करेंगी। शब्द अर्थ सुहावना, सुंदर और सुखद, अभिरुचि, शौक, झुकाव, व्यसन, बुरी आदत, छटा, शोभा, फर्शी, फर्श का। छात्रा क्रियाएं में लिखेंगे छात्राएं अर्थ समझने का प्रयास करेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी। अब हम बच्चों को अपने पाठ से संबंधित कोई भी चित्र चार्ट पेपर पर बनाकर दिखाएंगे और उसी का एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। हमने यहाँ पर बच्चों को चार्ट पेपर दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। अब हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे मौन वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं में मौन वाचन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं छात्राध्यापिका छात्राओं को मौन वाचन करने को कहेंगी तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। छात्रा क्रियाएं छात्राएं छात्राध्यापिका के कथनानुसार मौन वाचन करेंगी। छात्राएं मौन वाचन पाठ्यपुस्तक से करेंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखते हैं पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाते हैं। अब हम शिक्षण बिंदु में लिखते हैं बोध प्रश्न। जब हम बच्चों को अपनी पाठ्य योजना पढ़ा देते हैं तो अंत में हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं, जिससे कि हम ये जान सकें कि बच्चों को कितना समझ में आया है और कितना नहीं। इसके लिए हम शिक्षण बिंदु में लिखते हैं बोध प्रश्न। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं को अर्जित ज्ञान का बोध कराना तथा उनकी चिंतन शक्ति का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं छात्राध्यापिका छात्राओं से कुछ प्रश्न पूछेंगी तथा उत्तर के माध्यम से पाठ का सारांश प्रस्तुत करेंगी। छात्रा क्रियाएं छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा उत्तर देने का प्रयास करेंगी। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है यह बगीचा तुम्हारा ही है। अब हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पहला प्रश्न है, सटक का क्या अर्थ है? चबूतरा किसे कहते हैं? गलीचा किसे कहते हैं? अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। इसके लिए हमें शामपट की तरह ही एक ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना होता है और उसमें एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण एक चिड़िया जो, विधा गद्यांश, कक्षा 7th, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। शब्दार्थ सुहावना, सुंदर, अभिरुचि, शौक, व्यसन, बुरी आदत, छटा, शोभा, फर्शी, फर्श का। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। चिड़िया की बच्ची कहानी के लेखक कौन है? इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 7th की हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको हिंदी पाठ्य योजना से संबंधित किसी अन्य टॉपिक की लेसन प्लान की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।